29 साला पूजा को रील्स बनाने का बेहद शौक था। वो डांस वीडियोस, सफ़र और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लम्हात सोशल मीडिया पर शेयर करा करती थी। इसके फॉलोअर्स इसे डिजिटल क्वीन कहते थे। ग्वालियर के एक आम से ख़ानदान में पैदा होने वाली पूजा बचपन से ही सबसे खूबसूरत समझी जाती थी। वो सबसे अलग नज़र आती और सबसे अलग नज़र आना भी चाहती थी और अपनी खूबसूरती को पहचान बनाकर रोज़ नई रील्स अपलोड करा करती थी। लेकिन इन्हीं रील्स के दरमियान वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक राज छुपा कर रख रही थी। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आम सी फैमिली वीडियो है जहां वो एक आदमी के साथ हाथ थामे, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है, मुस्कुरा रही है। पहली नज़र में लगता है कि ये किसी शौहर और बीवी की नॉर्मल सी वीडियो है, पर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संगीन थी। वो आदमी इसका शौहर नहीं था, बल्कि इसका जेठ संतोष राजपूत था, और वो बच्ची इन दोनों के रिश्ते की निशानी थी। ये सिर्फ एक गैर कानूनी रिश्ता ही नहीं, बल्कि इस अंधेरे की शुरुआत थी जिसने बाद में पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। मैं हूं शहीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डार्क डिकोड पर एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री। 2017 में झांसी के करीब कुम्हरिया गांव में सुशीला देवी अपने शौहर अजय राजपूत और दो बेटे संतोष और कल्याण के साथ रहती थीं। संतोष की शादी हो चुकी थी, इसलिए सुशीला की सबसे बड़ी फिक्र छोटे बेटे कल्याण की शादी थी। कल्याण की मुलाकात पूजा से हुई। पहली नज़र में ही वो इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। दोनों मोहब्बत करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। लिव इन रिलेशनशिप में वो झांसी में रहने लगे। ख़ानदान ने ज़ात के फ़र्क की वजह से पूजा को कबूल करने से इनकार कर दिया। 25 मई 2019 को एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो गई। पूजा के तमाम ख्वाब बिखर गए। पूजा 13वीं के दिन कल्याण के घर पहुंची। सुशीला देवी के कदमों से लिपट कर रोई और कहा कि इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अब इसका कोई नहीं। ख़ानदान ने इसे घर में रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता पूजा इस घर का हिस्सा बन गई। सबसे गहरा रिश्ता इसका इसकी सास सुशीला के साथ था। दोनों साथ में रील्स बनाते और सोशल मीडिया पर शेयर करते। लेकिन 2020 की वबा, मतलब कोरोना वायरस की लॉकडाउन के टाइम पे, इस तन्हाई में पूजा और इसके जेठ संतोष के दरमियान क़ुर्बत बढ़ने लगी। ये क़ुर्बत अफेयर और फिर जिस्मानी ताल्लुकात में बदल गई। 2021 में पूजा हामला हुई और ये बच्चा संतोष का था। 2022 में इसने एक बेटी को जन्म दिया। घर में तनाव उरूज पर पहुंच गया। संतोष की बीवी रागनी ने हालात से समझौता किया, लेकिन बाद में उसे अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में फ़िक्र होने लगी। उसने अपने सास ससुर से अपना जेवर और ज़मीन का हिस्सा मांगने की मांग शुरू कर दी, जिसको लेके रागनी की सास ने इनकार कर दिया और रागनी ससुराल छोड़ के अपने मैके वापस चली गई। दूसरी तरफ कुछ महीनों बाद पूजा भी अपनी बेटी के साथ ग्वालियर चली गई। 16 मई 2025 के बाद पूजा के जहन में सिर्फ एक ख्याल था, सुशीला देवी को रास्ते से हटा देना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूजा ने भी अपनी सास से कल्याण के हिस्से में जो 8 बीघे ज़मीन थी उसकी मांग कर दी थी, जिसको लेके पूजा की सास ने इनकार कर दिया था। पूजा ने अपनी बहन कामनी और इसके आशिक अनिल वर्मा को पैसों के लालच में शामिल कर लिया। मंसूबा ये था कि बेटी की सालगिरह के बहाने अजय और संतोष को ग्वालियर बुलाया जाए ताकि सुशीला अकेली रह जाए। 24 जून 2025 की सुबह कामनी और अनिल कुम्हरिया पहुँचे। इन्होंने सुशीला के हाथ बिस्तर से बांधे, मुंह में कपड़ा ठूंसा, जहर वाला इंजेक्शन दिया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। अलमारी से जेवरात और नकदी चुराकर डकैती का मंजर बनाया और फरार हो गए। शुरू में शक रागनी और इसके भाई पर गया, लेकिन सबूत ना मिलने पर दोनों छोड़ दिए गए। फिर तफ्तीश का रुख आहिस्ता आहिस्ता पूजा की तरफ बढ़ गया और तफ्तीश के दौरान पूजा का खौफनाक माजी भी सामने आया। 2014 में इसकी शादी रमेश से हुई थी। 3 साल बाद इसने किराए के कातिलों से रमेश पर फायरिंग करवाई, लेकिन रमेश बच गया
और पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान अदालत में इसकी मुलाकात कल्याण से हुई थी। सख्त पूछगछ के बाद पूजा ने एतराफ़ कर लिया, कामिनी को गिरफ्तार कर लिया। अनिल फरार होने की कोशिश में ज़ख्मी हुआ और इसकी टांग पर गोली लगी और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेवरात, रकम और जहर वाला इंजेक्शन सब इनसे बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ कत्ल, साजिश और डकैती के दौरान कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये धोखे, लालच, एतमाद शिकनी की कहानी है, जहां एक औरत ने इस घर की बुनियाद खोखली कर दी जिसने इसे बेटी समझकर अपनाया था। सुशीला देवी की जान सिर्फ जहर ने नहीं ली, बल्कि इस एतमाद ने भी ली जो इन्होंने अपने ही घर में मौजूद एक कातिल पर किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉग डिकोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।